Now we are doing we. We had completed first chapter and the question answer and some objective question that we had written in the notebook. And I hope all of you had completed in the notebook. Now we are going to start the second chapter, Simple Living. Here is a paragraph about a girl named Samira. Now we will see what is there in that paragraph about Samira. Let's listen. Samira got many gifts on her birthday. One was a costly doll, another was a made simple dress made by her grandmother. Samira loved the doll. She did not like the dress. Samira's mother told her that all gifts were equally important. समीरा को उसकी बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। एक गिफ्ट था जो बहुत ही महंगी डॉल थी उसमें, और एक दूसरा गिफ्ट था कि जिसमें उसकी दादी माँ ने यानी कि ग्रैंड मदर ने उसके लिए एक सिंपल ड्रेस बनाई थी। तो समीरा को वो जो महंगी वाली डॉल थी वो ज्यादा पसंद आई। शी डिड नॉट लाइक द ड्रेस। उसको उसकी दादी माँ ने जो ड्रेस बना के दिया था वो उसको पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत सिंपल था। समीरा की मम्मी ने उसको बताया कि तुम्हें गिफ्ट जो भी सारी गिफ्ट मिली है वो सारी ही कीमती गिफ्ट है। ऐसा नहीं है कि जो सिंपल है वो अच्छा नहीं है और जो कॉस्टली है वो बुरा है। क्या आपको ये लगता है कि सिंपल ड्रेस वो महंगी डॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी? तो क्या वो सिंपल ड्रेस में उसकी दादी का जो प्रेम था उसकी बेटी के लिए क्या वो नहीं दिख रहा था? तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू ओन कॉस्टली थिंग्स. Handmade things may be as beautiful as they that are bought. Small or simple things are as valuable as grand ones. छोटी से छोटी चीज या तो सिंपल थिंग हो तो वो भी उतनी ही कीमती होती है जैसे कि कोई बड़ी चीज हो। सो ये स्टोरी में हम एक ऐसे ही सिंपल लिविंग की स्टोरी देखेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी ड्रेसिंग फॉर अ फीस्ट। Ishwar Chandra Vidyasagar was a very wise man. He had read many books. He had set up schools for both boys and girls in India. ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी और उन्होंने कई सारी स्कूल्स बनाई थी जिसमें बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स पढ़ते थे। Everyone loved and respected him. Vidyasagar was a simple man and he lived a very simple life. सब लोग उनको रिस्पेक्ट यानी कि उनको मान देते थे और उन्हें रिस्पेक्ट देते थे और उन्हें लव भी करते थे। विद्यासागर वॉज अ सिंपल मैन। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। वो बहुत ही सिंपल इंसान थे। One day, a rich man invited विद्यासागर to a feast. एक दिन किसी एक रिच मैन यानी कि बहुत ही पैसे वाला कोई आदमी था, उन्होंने विद्यासागर को खाने पे बुलाया। He went to the feast dressed in a simple धोती, कुर्ता and shawl. और जब वो उनके घर खाना खाने गए तो उन्होंने क्या पहना था? सिंपल धोती, कुर्ता एंड शॉल। The watchman at the gate thought he was a poor man. Go away, the watchman said, the feast is for rich people. तो जब विद्यासागर बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के गए तो वहां पर वॉचमैन ने गेट पर ही रोका। वॉचमैन ने सोचा कि ये कोई पुअर मैन लगता है तो उन्होंने
ईश्वर चंद्र विद्यासागर को वहीं पर रोक दिया। तो वॉचमैन को लगा कि ये कोई पुअर मैन है, तो उन्होंने वॉचमैन ने उनको रोका कि आप यहाँ से चले जाओ, ये जो फीस्ट है वो रिच पीपल के लिए है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। सो विद्यासागर वेंट होम एंड चेंज हिज क्लोथ्स। फिर विद्यासागर वहां से चले गए और घर जाके कपड़े बदल के आए। फिर उन्होंने क्या पहना? ही वोर ट्राउजर्स एंड द शर्ट। ही पुट ऑन अ टाई, देन ही वोर सॉक्स एंड शूज। फिर वो उन्होंने घर जाके ट्राउजर और शर्ट पहना और टाई पहन ली और सॉक्स और शूज पहन लिए। ही वेंट बैक टू द फीस्ट, और फिर वापस वो फीस्ट में आ गए। दिस टाइम द वॉचमैन सैल्यूटेड हिम एंड लेट हिम इन। और इस बार वॉचमैन ने उनको रोका नहीं और उनको सैल्यूट करके अंदर जाने दिया। एट द टेबल विद्यासागर joined the other guests for dinner, but he did not eat. Instead, he offered the food to his clothes. फिर जब टेबल पे सब लोग खाना खाने बैठे तो बाकी और गेस्ट के साथ भी विद्यासागर टेबल पे खाना खाने बैठे, पर वो खाना नहीं खा रहे थे। पर उन्होंने क्या किया कि जो भी खाना था वो खाना उन्होंने अपने कपड़े पे गिराया। एवरीवन वॉज पजल्ड। सबको आश्चर्य हुआ। द होस्ट सेड, व्हाट आर यू डूइंग विद्यासागर जी? जो होस्ट था, होस्ट यानी जिसने ये पार्टी अरेंज की थी और जिसने सारे गेस्ट को इनवाइट किया था, वो होस्ट ने विद्यासागर को पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो विद्यासागर ने बताया, विद्यासागर said, when I was dressed in simple clothes, I was not allowed to come inside. But when I came dressed in grand clothes, I was let in. I thought it was the clothes that you had invited. So I am feeding the clothes. विद्यासागर ने बताया कि जब मैं सिंपल ड्रेस में सिंपल कपड़े पहन के आया था, तब मुझे गेट के अंदर भी नहीं आने दिया, और जब मैं अच्छे से महंगे कीमती कपड़े पहन के आया हूँ तब मुझे अंदर आने दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद अच्छे कपड़ों को ही इनवाइट किया गया है, तो मैं ये खाना अपने कपड़ों को खिला रहा हूँ। द होस्ट वॉज एम्ब्रेस्ड, आई एम सॉरी, वी रिस्पेक्ट यू फॉर वॉट यू आर, नॉट फॉर वॉट यू वेर, ही सेड। द होस्ट वॉज एम्ब्रेस्ड मीन्स जिसने ये पार्टी अरेंज की थी, वो जो होस्ट था, वो वो शर्मिंदा हो गया। उसने सॉरी बोला और उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बोला कि आप जैसे ही हो वैसे ही हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। हम आपके कपड़ों को देख के आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। आप क्या पहनते हैं उससे हमें रिस्पेक्ट नहीं देते। आप जैसे हो हम आपको ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट सिंपल लिविंग। हम क्या पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो जरूरी नहीं है, पर हम कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, कितनी सिंपलिसिटी से हम अपनी लाइफ जीते हैं, उसके बारे में है ये स्टोरी है। सो वी हैव टू we don't have to see the cost of the gift or whatever you got। आपको जो भी गिफ्ट्स या जो भी मिलता है तो वो कितना महंगा है और कितना सस्ता है वो नहीं देखना चाहिए, पर हमें उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि महंगी चीजें ही अच्छी होती है, पर सिंपल चीजें भी अच्छी रहती है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है, और हर एक चीज का हमें मोल होना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टूड अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि अब ये स्टोरी आपको समझ में आ गई है। यू रीड इट वंस अगेन एंड आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर
in the next period. Okay, thank you and have a nice day.